देश में घुसपैठियों पर लगातार राजनीति हो रही है, एसआईआर पर लगातार राजनीति हो रही है। विपक्षी पार्टियां कल एसआईआर के मुद्दे पर संसद को चलने नहीं दे रही थी और वो इस पर बहस करना चाहती हैं। और एसआईआर का जो मामला है वो घुसपैठियों से ही जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि हमारे देश में घुसपैठिए आ गए हैं, उन्होंने आई कार्ड बनवा लिए हैं, आज वो राशन भी लेते हैं, हमारे स्कूल और अस्पतालों में सुविधाएं भी लेते हैं, हमारे देश में जगह भी घेर कर बैठे हैं और हमारे देश के चुनाव में वोटर बनकर वोट भी डाल रहे हैं। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी सख्त टिप्पणी की है, जिसे आज विपक्ष के नेताओं को सुनना चाहिए। 2 नवंबर को रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में यह दावा किया गया था कि दिल्ली पुलिस ने कुछ रोहिंग्या लोगों को पकड़ा और उनके बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं है, यानी वो गायब हो गए, कहां गए पता नहीं चला। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़ी बातें कही हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या भारत सरकार ने रोहिंग्याओं को शरणार्थी घोषित कर दिया है? अगर कोई कानूनी तौर पर शरणार्थी नहीं है तो फिर वो घुसपैठिया ही कहलाएगा। कोई घुसपैठिया आता है तो क्या हम उनका कालीन बिछाकर स्वागत करेंगे? पहले अवैध तरीके से भारत में आते हैं, फिर चाहते हैं कि यहाँ का कानून उन पर लागू हो। भारत एक ऐसा देश है जहाँ बहुत से गरीब लोग रहते हैं और हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। और देखिए, ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने सुनवाई के दौरान कही है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज पूछा है कि हैज इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड रोहिंग्याज एज रिफ्यूजीज? तो भाई, अगर उन्हें शरणार्थी घोषित कर दिया गया है तब तो सरकार उनके बारे में चिंता करे कि आखिर वो कहां गए। फिर उनके ऊपर भारत के सारे कानून लागू होते हैं, उनके मानव अधिकारों की भी रक्षा की जाएगी। और ये साफ साफ भारत के चीफ जस्टिस ने कहा है, इफ दे डोंट हैव लीगल स्टेटस टू स्टे इन इंडिया एंड यू आर एन इंट्रूडर, वी हैव अ वेरी सेंसिटिव बॉर्डर इन द नॉर्थ इंडिया साइड। If an intruder comes, do we give them a red carpet welcome, saying we would like to give you all facilities? यानी अगर कोई घुसपैठिया हमारे देश में आ जाए तो क्या उन्हें रेड कारपेट वेलकम देना चाहिए? क्या उन्हें हम ये कहें कि आइए और हमारे देश की तमाम सुविधाओं को भोगिए, ये कहा जाए? आज जो लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, उन्हें इस खबर और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि एसआईआर के जरिए ही अवैध मतदाताओं की पहचान की जा रही है और इसके डर से ही पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए अब वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। हमने आपको उनकी तस्वीरें कई बार दिखाई भी है।